हेलो प्यारे बच्चा लोग, नमस्कार। आई होप आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे एंड फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 1000 क्वेश्चन सॉल्व सीरीज मैं जल्द ही लेकर आ रहा हूं। जो बच्चे हमारे यहाँ ट्रिपल सी का कोर्स करते हैं या जिन बच्चों ने अगर देखा जाए बहुत दूर हैं और वो भी हमारे सेंटर से ट्रिपल सी करना चाहते हैं और कहते हैं कि भैया हम कहाँ से पढ़ें, कंटेंट कैसा पढ़ें, क्योंकि मेन कंटेंट होता है, मैन होता है कि विषय वस्तु कि जो टीचर पढ़ा रहा है क्या पेपर में आएगा या नहीं आएगा। और आप जानते हैं कि मैं ट्रिपल सी की बैच नहीं ले पाता, इसलिए मैंने सोचा कि जब जब मुझे टाइम मिलेगा, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा, वो सभी का पूरा टाइम बच्चों के लिए क्या होगा, कुर्बान होगा। पूरा टाइम मैं आपको दूंगा। ऑनलाइन अगर देखा जाए तो ऑनलाइन मेरी वीडियो आएंगी, जैसे करण सर हैं वो आपको ऑफलाइन पूरा टाइम दे रहे हैं, सचिन सर हैं वो आपको ऑफलाइन पूरा टाइम दे रहे हैं, दीपिका मैडम है वो भी आपको पूरा क्या दे रही है, ऑफलाइन टाइम दे रही है। मैंने प्रयास किया कि मैं आपको क्या दूं, ऑनलाइन समय दूं, और ऑनलाइन भी हम उतने ही सक्रिय रहें जितना कि हम ऑफलाइन है अगर देखा जाए तो जो जो बच्चे इस सीरीज को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, वो सभी लोग अगर देखा जाए थंबनेल का अपने कमेंट में क्या करिएगा, टाइप करिएगा, थंब का चिन्ह बनाइएगा। ठीक है, चलो देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटा इस सीरीज की, तो इस सीरीज का नाम है 100 क्वेश्चन सॉल्वर सीरीज विद सचिन भैया के साथ। अगर आप देख रहे होंगे तो ये अपने ही सेंटर का क्या एक विद्यार्थी है जिसको मैंने कंप्यूटर दिया था, क्यों दिया था, कैसे दिया था, आगे अपन हिस्ट्री इसकी जानेंगे। अपने सेंटर का नाम है मैनपुरी कंप्यूटर सेंटर। अगर देखा जाए तो ज्यादा बात ना करते हुए सीधा अपन किस पर आते हैं, अगर देखा जाए तो ट्रिपल सी के जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उस पर आते हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर चश्मा लगा के, हाँ कुछ अलग कह सकते हैं आप लोग। हाँ, आप जानते भी हैं कि अपनी कोचिंग का एक ट्रेंड है चश्मा लगाकर अगर देखा जाए। आपने ज्यादातर फोटो एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसमें मैं या जो मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं वो सब क्या लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। बट हाँ, चश्मे से ये होता है कि आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब अपन लोग आई कांटेक्ट एक दूसरे से कर सकते हैं और आंखों में आंखें मिला के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके प्रॉपर तरीके से आंसर दे सकता हूँ। यस या नो? चलो देखिए, ज्यादा बात ना करते हुए सीधा अपन टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक पर आकर क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, श्री गणेश करते हैं इस सीरीज का और पूरा खत्म करेंगे। जितना प्रयास होगा मेरा उतने पर डे अपन क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, कुछ बेसिक नॉलेज समझ लीजिए अगर देखा जाए तो। अगर हम कुछ बेसिक नॉलेज की बात करें, अच्छा वो बेसिक नॉलेज क्या है पहले देखिए। अगर हम बेसिक नॉलेज की बात करते हैं तो बेसिक नॉलेज ये है कि अगर आप जानते हैं CCC, क्या जानते हैं बेटा, CCC, और CC का कोर्स अगर आप हमारे यहां मैनपुरी कंप्यूटर सेंटर से करते हैं तो अपने यहां भी एक ऑफर चल रहा है कि जो बच्चा एस ग्रेड लाता है, कौन सी ग्रेड लाता है, एस ग्रेड लाता है, हम उसको फ्री में क्या देते हैं, कंप्यूटर देते हैं। बस आप मेहनत से पढ़िए और एस ग्रेड लेकर आइएगा। अगर आप एस ग्रेड लाते हैं तो हम आपको क्या देंगे, फ्री में कंप्यूटर देंगे। अगर आप ए ग्रेड लाते हैं, कौन सी ग्रेड लाते हैं बेटा, ए ग्रेड लाते हैं, तो हम आपको क्या देंगे, स्मार्ट वॉच देंगे। क्या देंगे बेटा, स्मार्ट वॉच देंगे अगर देखा जाए। यस या नो? तो ये दो प्रॉपर तरीके से अपने यहाँ क्या चलते हैं, ऑफर चलते हैं। जितने भी बच्चे मन से पढ़ते हैं, और स्मार्ट वॉच तो बहुत सारे बच्चों ने क्या की है, प्राइज में प्राप्त भी की अगर देखा जाए तो। अच्छा, अगर हम ट्रिपल सी की बात करते हैं तो आई होप सबको पता होगा कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा, कोर्स, क्या होती है बेटा, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। की कहने का सेंस ये है कि एक ऐसा कोर्स या ऐसा तरीका जो कंप्यूटर को बहुत आसानी से हमें क्या करता है, सिखाता है, स्टेप बाय स्टेप अगर देखा जाए तो। अगर हम बात करें कि भैया ट्रिपल सी में कितने चैप्टर होते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या आता है, तो ओवरऑल जो ये अपनी पीडीएफ है ये बहुत यूनिक पीडीएफ है। बहुत मेहनत के साथ हमारी टीम ने 2-3 महीने दिए हैं इस पीडीएफ को अगर देखा जाए, या इस कंटेंट को, फिर जाके हमने ये क्या बनाई है, पीडीएफ बनाई है, या आपके लिए ये डेटा इकट्ठा किया अगर देखा जाए तो।
यस या नो? अच्छा, चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। हिंदी में कहें तो संगणक का परिचय, क्योंकि हिंदी में कंप्यूटर को क्या बोला जाता है बेटा? संगणक बोला जाता है। अच्छा, टाइप करिएगा सभी बच्चे कमेंट में कि कंप्यूटर की खोज किसने की अगर देखा जाए तो। और सबसे पहले एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि कंप्यूटर की खोज किसने की, और एक क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा बना था? इलेक्ट्रिकल नहीं, नॉन इलेक्ट्रिकल पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? तो कमेंट में टाइप करिएगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है बेटा? चलो देखिए, सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे ओएस के नाम से भी शॉर्ट में जाना जाता है। तीसरा आता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, फिर आता है स्प्रेडशीट, फिर आता है प्रेजेंटेशन, और उसके बाद छठवां चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब वगैरह देखा जाए तो। फिर सातवां चैप्टर ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। आठवां चैप्टर आता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड द एप्लीकेशंस, जिसमें बैंकिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे, एटीएम जानेंगे, आरटीजीएस को जानेंगे, आईसीएससी कोड को जानेंगे। इन सभी चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे? वर्णन करेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। नौवां चैप्टर आता है हम लोगों का ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर क्राइम, जिसमें हम पढ़ते हैं आईओटी, जो बहुत बार प्रश्न क्या है पेपर में बना है, ट्रिपल सी में आया भी है। और एआई के बारे में भी जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? एआई के बारे में। तो हम पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को उठाकर चलते हैं और वहां से 100 क्वेश्चन लगाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। अगर देखा जाए, यहां मैं सीरीज क्वेश्चंस की लगवा रहा हूं, ऐसी एक सीरीज स्टार्ट एक और होगी जिसमें मैं प्रॉपर चैप्टर बाय चैप्टर आपको ट्रिपल सी का क्या कराऊंगा? कोर्स कराऊंगा और प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पर है। अगर देखा जाए, अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस कौन सा था? उसने ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैसा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा था? तो आपको पता होना चाहिए कोलोसस। क्या बेटा? कोलोसस। अब अगर इस कोलोसस की हिस्ट्री के बारे में हम जाने, क्या जाने बेटा? हिस्ट्री की कि व्हाट इज कोलोसस, तो आपको पता होना चाहिए कोलोसस दिसंबर 1943 में टॉमी फ्लॉवर के द्वारा विकसित किया गया। यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। अच्छा, एक चीज सुनिए, ऐसा नहीं कि अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर लगाते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं करना है। उसके साथ साथ जो जो क्वेश्चन बनेंगे, जो जो चीजें बनेंगी, उनको भी अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, जानेंगे। जैसे यहां आया है पीढ़ी, तो पीढ़ी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जनरेशन। आपने सुना होगा 1G, 2G, 3G, 4G, और इस समय इंटरनेट हमारा चल रहा है 5G। तो जी का मतलब होता है बेटा जनरेशन। क्या होता है बेटा? जनरेशन। और अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी? कंप्यूटर की, तो इधर देखिए ध्यान से। अगर हम बेटा बात करते हैं किसकी? कंप्यूटर की, और कंप्यूटर की हम बात करते हैं जनरेशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 प्रकार की क्या होती हैं? जनरेशन होती हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आई होप आगे चल के मैं बताऊंगा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है, फिर इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है, इसमें प्रोसेसर लगता है जिसे वीएलएसआई कहते हैं। इसमें भी अगर देखा जाए एआई का क्या होता है बेटा? इस्तेमाल होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे? प्रॉपर से जानेंगे और पहचानेंगे। तो आइएगा, पहला कंप्यूटर या पहला जो क्वेश्चन था वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब अपन आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। किसमें आते हैं? सेकेंड क्वेश्चन पर। और अगर सेकेंड क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बुझ रहा? देखो, सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहता है इडसेक का पूर्ण रूप क्या है? कहने का मतलब उसने फुल फॉर्म पूछी है। तो बहुत इजी है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अगर देखा जाए, अब आप जानते हो कि अपने सेंटर पर मैं शॉर्टकट की टीचरों से कहता हूं, सॉरी मैं कहता हूं फुल फॉर्म नहीं लिखानी है, क्योंकि बच्चा जब पूरा कोर्स करता है तो उसको ऑलरेडी चीजें क्या हो जाती हैं? याद हो जाती है। लेकिन जो लिखानी है वो बहुत बड़ी बड़ी लिखानी है। ऐसा नहीं करना कि बहुत इजी इजी की, या आपको दिखा होगा कि मैं कभी आईसी की फुल फॉर्म नहीं लिखाता।
मैं कभी रैम की फुल फॉर्म नहीं लिखाता, मैं कभी रोम की फुल फॉर्म नहीं लिखाता हूं, ये पढ़ा देता हूं और बच्चों को क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, क्योंकि हमें वही चीज याद करनी है जो हमें याद नहीं है, जो ऑलरेडी से बेटा क्या है पहले से याद है, उसको अपन को चीजों को याद करना नहीं है। अच्छा देखिए, क्लियर बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अच्छा तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, अगर देखा जाए तो जो तीसरा प्रश्न अपना निकल के आता है, तो वो तीसरा प्रश्न आता है निकल के, अगर देखा जाए, देखो हाँ देखो, इट्स एक्ट की हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। इट्स एक्ट 6 मई, कितनी मई बेटा, 6 मई 1949, कब बेटा, 6 मई 1949 को म्यूरस विल्कस के द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया, और ये कैसा कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। अच्छा फिर आता है इडवेक का पूर्ण नाम क्या, अगर देखा जाए तो लिखा है, अगर देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइब वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक बार पढ़ोगे, आई होप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, इसमें कोई समझाने का, कोई किसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको बार बार क्या करते रहना है, याद करते रहना है, प्रयास करते रहना, और ये ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसीलिए मैंने कहा हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों की क्या की है, स्टडी की है, और फिर ये पीडीएफ बनाई है। आपको कोई नहीं, या आप यूट्यूब पे भी जाते हैं तो वहां पे भी आपको नहीं दिखेगा कि इडवेक के जनक कौन है, ठीक है, कोलोसस के जनक कौन है, कोलोसस है वो कब बना, किस लिए बना, कैसे बना, कौन सी डेट को बना। हम लोगों ने हर चीज को क्या किया है, ओपन किया, कि अगर ट्रिपल सी में कहीं से भी प्रश्न आता है तो हम बहुत आसानी से इसको क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। यस या नो। ऐसे देखिए इडवेक 1946 में जॉन प्रिपेरस इकर्ट और जॉन मैक्सवेल के द्वारा क्या किया गया बेटा, विकसित किया गया। ये भी कैसा था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था हमारा। आगे देखते हैं बेटा चौथा प्रश्न क्या है। अगर हम बेटा चौथे प्रश्न के बारे में बात करते हैं, सॉरी तीसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो तीसरा प्रश्न हम लोगों का स्क्रीन पर है, और वो क्या कहता है जरा देखिए। तीसरा, पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा है। तो आप जानते हैं पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा था आपका, यूनिवैक, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसका निर्माण 1981 में जॉन म्यूचली के द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया था। बस जॉन अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से चीजें क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। चौथा क्वेश्चन क्या है, इनेक का पूर्ण नाम क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आई होप आपको क्या होगा, याद होगा। अच्छा कुछ बच्चे कमेंट करके मुझसे कह रहे हैं कि सर ये पीडीएफ मिलेगी कैसे, तो डोंट वरी, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, क्या करनी है बेटा, पीडीएफ चाहिए तो सेंटर से भी ये मिल जाएगी हार्ड कॉपी में बेटा 150 रुपए की। कितने रुपए की, 150 रुपए की। और फ्री में आपको ये पीडीएफ यूट्यूब पे या आपको देखना है अपने ग्रुप पे, तो वहां पर ये ई बुक में, किस बुक में बेटा, ई बुक में आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, स्पाइरल में चाहिए, तो आपको इसका कितना पे करना पड़ेगा, सेंटर पे 150 रुपए पे करना पड़ेगा, और ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में की, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया। क्या बेटा, पंच कार्ड का आविष्कार। अच्छा देखते होंगे आप लोग, जैसे आपने देखा होगा एक लैपटॉप होता है, लैपटॉप पर क्या होता है कि एक स्क्रीन बनी होती है छोटी सी, उस पर हम ऐसे उंगली करते हैं तो जो कर्सर होता है वो इधर उधर भागता है, वो भी एक प्रकार का कार्ड ही होता है। ऐसे ही हमारा एक क्या होता है, पंच कार्ड होता है। आगे चल के जब मैं जनरेशन पढ़ाऊंगा कि उस फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है, तो वहां पंच कार्ड को क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, समझाया जाएगा अगर देखा जाए तो। यस या नो, एक सेकेंड रुकिए सभी लोग। देखिए आगे तो अगर कोई हमसे कहता है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, तो हम क्या बताएंगे, हरमन हॉलेरिथ ने। किसने किया बेटा, हरमन हॉलेरिथ ने, अगर देखा जाए तो। यस या नो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा नेक्स्ट, अच्छा इसका देखो कुछ जानकारी भी ले लेते हैं। पंच कार्ड का उपयोग जानकारी को रिकॉर्ड और स्टोर करने के लिए किया जाता था। अच्छा जानकारी का मतलब होता है डेटा, कि डेटा को हम क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे, अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड कर सकते थे। नेक्स्ट आता है
हरमन होलेरथ ने डेटा स्टोर के लिए पंच कार्ड का आविष्कार कब किया? तो 1980 में। कब किया बेटा? 1980 में। ठीक है। अच्छा देखो, इसके बारे में और भी कंक्लूजन दे रखा है। पंच कार्ड को होलेरथ कार्ड या IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। 7वां प्रश्न देखते हैं बेटा। 7वां प्रश्न क्या अगर देखा जाए तो देखिए, 7वां प्रश्न जो हमारा कहता है वो ये कहता है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया गया था? तो ULSI अगर देखा जाए तो। यस, ये होता है वेरी और ये होता है अल्ट्रा अगर देखा जाए तो। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। नेक्स्ट आता अपना 8वां सवाल। क्या आता है बेटा? 8वां सवाल। और हम 8वें सवाल की जब चर्चा करते हैं तो क्या लिखा है? VLSI का पूर्ण नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अगर देखा जाए। यस या नो? आप जानते हो इसका प्रयोग चौथी पीढ़ी में किया गया अगर देखा जाए। और मैंने आपको बताया था टोटल अभी तक जो कंप्यूटर की पीढ़ियां आई हैं वो कितनी आई हैं? 5 पीढ़ियां आई हैं। और 5 पीढ़ियों में ही हमने चीजों को क्या किया है? डिस्कस किया है। चाहे अपने घर में कंप्यूटर हो वो भी 5 ही पीढ़ी तक की है। ठीक है। आगे आता है 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या कहता है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग था? तो मशीनी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? मशीनी। अच्छा, बाइनरी लैंग्वेज जानते हैं आप लोग? बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 के रूप में क्या होती हैं चीजें चलती हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी कहता है कि बाइनरी लैंग्वेज किस पर आधारित है, कितने अंकों पर आधारित है, तो हम कितने अंकों पर आधारित बताएंगे? 2 अंकों पर, 0 और 1 अंकों पर। आई एम राइट है रॉन्ग? यस या नो? ठीक है, गुड। आगे देखते हैं 10वां सवाल। देखते हैं कि 10वां सवाल क्या है हमारा। दसवां सवाल हमारा कहता है पैरेलल पोर्ट का उपयोग किस के द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है पैरेलल पोर्ट का प्रयोग? प्रिंटर के द्वारा। यस या नो? अच्छा, इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं कि क्या है। ठीक है। पैरेलल पोर्ट का उपयोग प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें 25 पिन होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं एक्सपेरिमेंट करवाऊं और आपको कुछ दिखाऊं, ठीक है, तो इस प्रकार से ये केबल्स कुछ होती हैं। और इन केबल्स में अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं। देखो ये हैं छोटे छोटे पोर्ट्स। तो यही वो पैरेलल पोर्ट्स के बारे में कह रहा है कि अगर प्रिंटर से हम कनेक्ट करते हैं तो कितने पैरेलल पोर्ट होते हैं? तो 25 क्या होते हैं? पैरेलल पोर्ट होते हैं। ये बात आपको क्या होनी चाहिए बेटा? याद होनी चाहिए। यस या नो? अच्छा, 11वां क्वेश्चन क्या हमारा? 11वां क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाला डेटा और प्रोग्राम कहां उपलब्ध होता है? तो ऑफकोर्स स्टोरेज में होगा, जहां हम चीजें क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है। आइएगा 12वें क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या हमारा। अच्छा, 12वें क्वेश्चन। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इस लोगो को क्या मतलब है? ये जो लोगो लगा हुआ है सर, और इस पे लिखा है MC²। तो देखो, M का मतलब है बेटा मैनपुरी। ठीक है। C का मतलब है बेटा कंप्यूटर। और दूसरी C का मतलब क्या है बेटा? सेंटर। ठीक है। आपको पता होगा, अब ये ऑफिशियल लोगो अपना नहीं है अगर देखा जाए। जो ऑफिशियल लोगो है वो 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा, या जब भी जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं और जो मेरे नोट्स आपको मिलते हैं उस पर मेरा क्या लगा होता है? ऑफिशियल लोगो। ये बहुत पुराना उस समय नोट्स क्रिएट करवाया था, तो उसी समय ये लोगो क्या है? लगा हुआ है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं ध्यान से। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? कंप्यूटर का आधार सिद्धांत का अनुसरण करता है जिसे गीगो कहा जाता है। इसका अर्थ है तो गार्बेज इन गार्बेज आउट अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे बेटा? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये बहुत बार पेपर में आया। गीगो का अर्थ है कंप्यूटर में गलत इनपुट देने पर गलत आउटपुट मिलेगा। अच्छा देखो, आपने देखा होगा कि अगर हम किसी को से प्यार से बोलते हैं तो उधर से भी क्या आएगा? प्यार से आंसर आएगा। अगर हम किसी को गाली देंगे तो ऑफकोर्स उधर से भी क्या आएगा? गाली आएगा। तो ऐसे यहां जो गीगो है वो भी सेम ऐसे ही है कि अगर आप सही इनपुट देंगे तो सही आउटपुट मिलेगा, अगर आप गलत इनपुट दोगे तो गलत क्या मिलेगा? फिर आपको आउटपुट मिलेगा। यस या नो? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हम लोगों का 13वां क्वेश्चन। और 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित स्टोरेज उपकरणों की गति को आरोही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
रैम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी एंड फ्लॉपी डिस्क अगर देखा जाए तो अगर हम देखें तो सबसे आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले अगर हम देखें और जाने अगर देखा जाए तो सबसे जो स्लो है वो क्या है आपकी फ्लॉपी डिस्क है। क्या बेटा? फ्लॉपी डिस्क है, जरा देखो। अच्छा, फ्लॉपी के बाद फिर क्या आता है आपका? हार्ड डिस्क आता है। क्या आता है बेटा? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बाद क्या आता है? रैम। और रैम के बाद क्या आता है? कैश मेमोरी। आपको पता हो इनमें से सबसे फास्ट कौन सी है? कैश मेमोरी। अच्छा, आपको पता होगा कि जो सबसे स्लो चलती है मेमोरी वो कौन सी है? हार्ड डिस्क। कौन सी है बेटा? हार्ड डिस्क। इसका साइज बहुत क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे रजिस्टर, आपने एक और सुना होगा रजिस्टर मेमोरी का, इसका साइज बहुत क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत क्या होती है? ज्यादा होती है। यस या नो अगर देखा जाए तो? ठीक है, तो याद रखिएगा हार्ड डिस्क साइज में बहुत क्या होगी? बड़ी होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के रूप में दिखाऊं आपको, हार्ड डिस्क यहीं रखी होगी, देखता हूं, रुकिए एक सेकेंड। एक सेकेंड रुको। देखो ये हमारे पास है, वो क्या है? हार्ड डिस्क है अगर देखा जाए तो। और इसी में अब आप देख रहे हैं ये हार्ड डिस्क कितनी बड़ी है। बट रजिस्टर मेमोरी की बात करेंगे बहुत छोटी होती है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत क्या होती है? ज्यादा। इस हार्ड डिस्क की स्पीड बहुत क्या होगी? कम होगी, लेकिन इसका आकार बहुत क्या होगा? बड़ा होगा। यस या नो? ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। तो इसका क्रम ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अच्छा, कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच का कार्य करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन क्या कहता है? पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क बाजार में कब आई? 1982। अच्छा, कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब समझते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब है CD। किसका बेटा? CD। एक बात और सुनिएगा अगर देखा जाए तो, कि सबसे पहले जो ऑनलाइन शॉपिंग हुई थी, जो विश्व में अगर देखा जाए ऑनलाइन शॉपिंग का प्रचलन चल रहा, तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आप ऑनलाइन क्या क्या खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन खरीदा गया था वो CD था। आज तो इतना कुछ आ गया है ऑनलाइन, अगर देखा जाए हम चीजों को समझे, अब तो लोग ब्लिंकिट कर देते हैं। तरबूज मंगाना हो तो ब्लिंकिट कर देंगे अगर देखा जाए, खरबूजा मंगाना हो तो ब्लिंकिट कर देंगे, बस इंसान को नहीं मंगा सकते। बट डोंट वरी, वो भी समय आएगा कि हम इंसान को भी क्या कर सकते हैं? ब्लिंकिट कर सकते हैं अपने घर, और मंगाते भी हैं आजकल। जैसे अगर आपके घर कुछ इलेक्ट्रिक फिटर को बुलाना है या किसी को बुलाना है तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट डालिएगा, वो लोग आ जाते हैं करते। तो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि अब वो इधर उधर भागना नहीं है, सारी चीजें आपके घर पे ही क्या हो जाती हैं? उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे सिक्योरिटी भी आपको क्या होती है? प्रोवाइड होती है। तो आइएगा, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं अपन। ठीक है, 14 क्वेश्चन अपन ने क्या कर लिए हैं? हल कर लिए हैं। अब आते हैं 15 क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? 15वां क्वेश्चन बेचारा बहुत अच्छा है। ठीक है, हस्त पुष्ट है, जबरदस्त है, मस्त है। क्या बेटा? डीवीडी की शुरुआत कब हुई? अब डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, शुरुआत 1995 अगर देखा जाए। ठीक है, अच्छा, डीवीडी वर्सेटाइल डिस्क को सोनी, पैनासोनिक, टोशिबा, फिलिप्स, सैमसंग ने मिलकर क्या किया था? विकसित किया था। किसी एक कंपनी ने इसको विकसित नहीं किया। ये बात आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा सोनी, पैनासोनिक, टोशिबा, फिलिप्स, सैमसंग, और ये बहुत बड़ी बड़ी क्या है अपने आप में कंपनियां हैं। इन्होंने मिलकर क्या किया था? बनाया था किसको बेटा? आपका डीवीडी को। अच्छा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पेन के आकार का इनपुट डिवाइस है? किस आकार का बेटा? पेन के आकार का इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग सूचना दर्ज करने या फोन की टच स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा क्या है बेटा? आपका स्टाइलस। क्या बेटा? स्टाइलस अगर देखा जाए। यस या नो? आगे बढ़ते हैं अगर देखा जाए तो 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 17वां क्वेश्चन अगर हम इस साइड देखेंगे तो हाँ, देखो स्टाइलस के बारे में हम और कुछ भी जान लेते हैं। लाइट पेन का उपयोग CRT मॉनिटर पर इनपुट के लिए होता है, जबकि स्टाइलस का उपयोग मोबाइल और
टैबलेट पर इनपुट के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई टैबलेट है, जैसे मान लेते हैं ये टैबलेट है, पहले उसमें एक छोटा सा पेन लग के आया करता था और उससे अपन लोग क्या करते थे, लिखा करते थे। उसी की क्या हो रही है, बात हो रही है, छोटा सा पेन। कुछ फोनों में भी आता था, अब नहीं आता, लेकिन उस समय लगाया जाता था। अब तो उंगली सब कुछ कर जाती है अगर देखा जाए तो। ठीक है, 17वां क्वेश्चन क्या, पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैक्स मेमोरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ट्रू, बिल्कुल सही बात की। पोर्टेबल अगर कोई क्या है बेटा डिवाइस है, तो वहां फ्लैक्स मेमोरी का सबसे ज्यादा क्या होगा, उपयोग हुआ। 18वां क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, अगर हम 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 18वां क्वेश्चन है अपना कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर की दृष्टि से पेरिफेरल डिवाइस है। कौन सा बेटा पेरिफेरल डिवाइस है, तो मदरबोर्ड बताएंगे। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस एक सहायक उपकरण है। कोई भी आपसे कहे कि व्हाट इज दिस पेरिफेरल डिवाइस, तो कहोगे हेल्पफुल, जो मदद करे, जो सहायक डिवाइस हो, जिसका उपयोग कंप्यूटर में जानकारी डालने और जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब होता है कि ये हेल्पफुल होता है अगर देखा जाए, और कंप्यूटर में जानकारी डालने और उसकी जानकारी को निकालने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यस या नो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट 18 क्वेश्चन की, तो 19 क्वेश्चन की। तो 19 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 19 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रिंट आउट को डिजिटल डेटा में बदल देता है। तो स्कैनर। अब कैसे डिजिटल डेटा में बदल देता है, जैसे अगर हम चीजों को समझें तो ये हमारे पास कोई प्रिंटर है, ठीक है। इस प्रिंटर पे क्या किया हमने, इस प्रकार से रखा, ये स्कैनर तो नहीं है, और इस प्रकार से इस हार्ड कॉपी को ऐसे रखा, और रखने के बाद क्या किया, प्रिंट किया अगर देखा जाए। और जैसे ही प्रिंट करते हैं तो आप जानते हो जो हार्ड डेटा है वो किसमें बदल जाता है बेटा, अगर देखा जाए, बोलिए, डिजिटल डेटा में बदल जाता है। तो वही कह रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हार्ड डेटा को या हार्डवेयर को डिजिटल डिवाइस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो वो हमारा स्कैनर है अगर देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में बदल देता है। ऑडियो डेटा, कोई ऑडियो डेटा है, ठीक है, तो उसको डिजिटल डेटा में बदलेगा। तो साउंड कार्ड। किसको बेटा, साउंड कार्ड। अगर आपके पास साउंड कार्ड है तो मैं बोल रहा हूं तो उस चीज को रिकॉर्ड कर लेगा और उसका एक डिजिटल क्या बना देगा, डेटा बना देगा, जानकारी बना देगा, वही वो कह रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। साउंड कार्ड एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को ऑडियो सिग्नल इनपुट और आउटपुट के लिए सक्षम बनाता है। गॉट इट। अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन अपन के क्या हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं, हल हो गए हैं। अगर देखा जाए तो एक एक क्वेश्चन पे स्टडी करनी है। और डोंट वरी, जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए तो सेंटर पे आके आप ले सकते हैं। सेंटर पे आके नहीं ले सकते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हाई लिख के भेज सकते हैं। मैं इस नोट्स को आपको फ्री में क्या कर दूंगा, पीडीएफ के रूप में या ई बुक के रूप में दे दूंगा। मेरा नंबर है 86 30 88 1509, ठीक है। अगर इस नंबर पर आप हाई लिख के भेजेंगे और अपना बताएंगे कि मुझे ये वाला क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैं आपको फ्री में ई बुक के रूप में क्या कर दूंगा, नोट्स को प्रोवाइड करवा दूंगा और आपको नोट्स को दे दूंगा। यस या नो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन अगला। 21वां क्वेश्चन हमारा कहता है, एक प्रिंटर, क्या कहता है बेटा, एक प्रिंटर एक दस्तावेज की कार्बन प्रतियां मुद्रित कर सकता है। निम्नलिखित में वह कौन सा प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर। कौन सा बेटा, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। आपने देखा होगा जब आप सिलेबस को पढ़ रहे होंगे या टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा तो टाइप ऑफ प्रिंटर्स के बारे में पढ़ाया होगा। मैं मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इन सभी के बारे में क्या किया होगा, बताया होगा। तो वहीं से क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए आप किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो प्लॉटर का। किसका करते हैं बेटा, प्लॉटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। 23वां सवाल देखिए। 23वां सवाल हमारा क्या है, 23वां सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मुख्य मेमोरी में कॉपी कर सकता है। लोडर। कौन सा होता है, लोडर। अब देखो वो हमसे क्या कह रहा है, कौन सा प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, व्हाट इज दिस सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, देखो अगर हम बात करें मेमोरीज के टाइप की, किसकी बात करें, मेमोरीज की टाइप की, तो दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा आपकी प्राइमरी
मेमोरी, और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, क्या आ जाता है, हार्ड डिस्क, सीडी, ठीक है, उसके बाद डीवीडी, डीवीडी, उसके बाद पेन ड्राइव। इसमें क्या आ जाता है, रैम आ जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम आ जाता है, रीड ओनली मेमोरी। आई एम राइट और रॉन्ग? अब वो यही कह रहा है कि सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब हार्ड डिस्क को प्राइमरी में या रैम या रोम में कौन कन्वर्ट करता है, तो जो लोडर होता है वो ये सब करके दिखाता है। ठीक है, 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या, जरा देखो। 24वां क्वेश्चन हमारा, बाइनरी अंक के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो बाइनरी अंकों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो निबल। क्या बोलते हैं बेटा, निबल। ये बाइनरी अंकों का समूह है, या इस तरीके से कोई बाइनरी अंकों का क्या है, समूह, तो उसको निबल बोलते हैं। ठीक है, एक निबल, बहुत बार पूछा गया एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो कितने बताओगी, 4 बिट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? वो हमसे पूछ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमसे कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। आपको पता होगा जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 3 है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसमें वो हमसे सिस्टम सॉफ्ट, तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। एंटीवायरस होता है, उपयोगिता सॉफ्टवेयर होता है, भाषा अनुवादक होता है, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग आपका नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग हमारा एप्लीकेशन क्या होता है बेटा, सॉफ्टवेयर होता है। ये बात आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एनी प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई समस्या? अच्छा एक बात बताओ, मजा आ रहा है ये बताओ, ठीक है। अच्छा सर कहानी नहीं सुना रहे हो, अच्छा जोक, जोक सुनाऊं मैं? अच्छा बेटा पढ़ लो, ठीक है। एंड में आपने देखा होगा पूरी साल बच्चे हंसते रहते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो आप जानते हो क्या सिचुएशन होती है। तो मेरा फोकस रहता है कंटेंट पे, और आप जानते हो कि कहानी बहुत है मेरे पास, कंटेंट बहुत है। वक्त आएगा, दस्तूर आएगा, तब अपन सुनाएंगे। एक दिन की तो क्लास अब नहीं है, पर डे में आया करूंगा ऑनलाइन, अगर देखा जाए बहुत सारी ढेर सारी बातें होंगी, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा है कि आपका रिजल्ट अच्छा है, जिससे पेरेंट्स हमें कुछ ना कह पाए, आपको कुछ ना कह पाए, और आपको भी ये ना लगे कि हम कॉपी में या बहुत पेपर तो पूरा सॉल्व करके आए थे बट नंबर नहीं आए। उसका रीजन कंटेंट, क्या पता कंटेंट ही गलत मिला हो, जो लिखा तो नंबर नहीं आया, तो हो सकता है बहुत सारे फॉल्ट हैं, उन पर जांच चल रही है। कोशिश है मेरी कि अब वो चीजें या वो गलतियां ना की जाए जिससे बच्चों के नंबर क्या आए, कम आए। और आप जानते हो कीर्तिमान रिकॉर्ड तो बनते ही हैं, बट अब वो मुझे नहीं बनाने। इस साल कुछ अलग प्लान है, अगर देखा जाए तो परिवर्तन का प्लान है, तो लगे हैं उस कोशिश में। तो चलो देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 26वें पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रकार किसी विशिष्ट समस्या को हल करने या किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है? भाई सीधी सी बात है, एप्लीकेशन। आपको हो गया एप्लीकेशन क्या है, तो आपने देखा होगा पबजी एप्लीकेशन है, फेसबुक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ब्लिंकिट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मीशो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आई एम राइट या रॉन्ग? ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर इस 2 प्रकार के, मोस्ट 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 27वां क्वेश्चन क्या हमारा? 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, उसको एक्सेस भी कर सकते हैं और संशोधित भी कर सकते हैं। तो यूटिलिटी को नहीं कर सकते, आपको पता होगा, ठीक है। पैकेजिंग को भी नहीं कर सकते अपन लोग, ठीक है। जो OSS होता है इसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं। यस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संशोधन के लिए स्रोत कोड के साथ वितरित किया जाता है। अगर इसको संशोधित करना है तो एक हमारे पास क्या होता है, कोड होता है, उस कोड को हमको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, और उस कोड को डाल के उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। यस या नो? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप किसी चीज पर रिएक्ट नहीं करते, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता रहता है, आप उसके बारे में बोलते नहीं हैं। ओके, सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम का हिस्सा बच्चा बनना पड़ेगा।
मार्कर लेके बोर्ड पर 4 बातें कहने से सिस्टम नहीं बदलता। अगर हमें किसी चीज में चेंजमेंट लाना है तो हमको पावरफुल बनना पड़ेगा। जब अपन पावरफुल होंगे तभी हम सिस्टम को क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। हाँ, माना आवाज उठाना सही है, ठीक है, बट कितने दिनों तक टिके रहना भी तो जरूरी है। आजकल आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज की आवाज या कोई भी ट्रेंड है वो लंबे समय तक नहीं है, 2 3 4 5 10 महीना खान रहता है और वो चला जाता है। कंटिन्यूटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी अगर एक महीने मन से पढ़ लिए और फिर पूरी साल मन से नहीं पढ़ेगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो अगर हमें सिस्टम को बदलना है तो निरंतर एक ही चीज पर क्या करते रहना है, काम करते रहना है। किसी के कुछ बोलने से हम वो हो थोड़ी ना जाएंगे। आई एम राइट या रॉन्ग? तो चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27वां। 27वां क्वेश्चन क्या हमारा, 27वां क्वेश्चन है ओपन, सॉरी 27वां हो गया। 28वां क्वेश्चन हमारा क्या, ओपन सोर्स। अच्छा, ओपन सोर्स का मतलब समझते हो, जो फ्री में मिल जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा फेसबुक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्रोम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये सभी हमारे क्या हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, जो हमें फ्री में क्या हो जाते हैं, प्रोवाइड हो जाते हैं, फ्री में हमें मिल जाते हैं अगर देखा जाए तो। यस या नो? ठीक है, चलो देखिए उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित, सॉरी हाँ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यवसाय उद्देश्य के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ओपन सोर्स कंप्यूटर होता है वो ट्रू है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अच्छा, एक चीज देखना, आपने देखा होगा कि लिब्रे ऑफिस, किसको बेटा, लिब्रे ऑफिस को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम पे जाके। आप टैली को क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। बट जब आप एमएस ऑफिस की बात करेंगे तो एमएस ऑफिस को आप डाउनलोड नहीं कर सकते अगर देखा जाए तो, ठीक है। लिब्रे ऑफिस और ये सब आपके क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 30 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखो, मालिकाना सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या होता है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही बात, बहुत बार क्वेश्चन बना है ये ट्रिपल सी में कि मालिकाना सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, तो मालिकाना सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। 50 क्वेश्चन का अपना क्या है, टारगेट है कि 50 क्वेश्चन अपन आज क्या कर लें, हल कर लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं, 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रमुख लाभों में से एक माना जाता है कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट, ठीक है, सिर्फ नॉर्मली है, बेसिक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया में सबसे पहले कार डिस्क बनाई थी, तो IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 701 जो होता है अगर देखा जाए वो फर्स्ट जनरेशन का क्या है आपका कंप्यूटर है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। IBM ने 1956 में, कब बेटा, 1956 में, ठीक है, दुनिया की पहली कंप्यूटर हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव जारी की थी। IBM जो है उसने 1956 में दुनिया की पहली हार्ड डिस्क क्या की थी, लॉन्च की थी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका बनता है 33वां। 33वां क्वेश्चन जो है आपका वो है CRT मॉनिटर का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो कार्ल फेर्डिनेंड ब्राउन ने अगर देखा जाए। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर, देखो इसके बारे में, कंप्यूटर घड़ी की गति को आमतौर पर मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में भी मापा जाता है, ठीक है। आगे की क्वेश्चन क्या है जरा देखो, आगे का क्वेश्चन है आपका, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया, एरिक्सन ने। किसने किया बेटा, एरिक्सन ने। अच्छा, ब्लूटूथ की एक कहानी है, एक व्यक्ति था, एक राजा था, और ये सच्ची भी घटना बोली जाती है अगर देखा जाए तो। ब्लू, पहले इसका नाम ब्लूटूथ नहीं था, ब्लू टीथ था। एक राजा था, उसकी लड़ाई में चोट लग गई तो उसका दांत क्या पड़ गया था, ब्लू, नीला काय पड़ गया था, जिसके कारण से उसे बोला जाने लगा था ब्लू टीथ के नाम से अगर देखा जाए। तो जो ब्लू टीथ है वहीं से क्या निकल के आया है, ब्लूटूथ निकल के आया। ये उसकी हिस्ट्री अगर देखा जाए तो कभी चर्चा करते हैं, लेकिन आज अपन को क्या लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं अगर देखा जाए तो। 36वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 36वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप का प्रकार नहीं है, नेटिव ऐप नहीं है, वेब ऐप नहीं है, हाइब्रिड ऐप नहीं है, तो क्लाउड ऐप। अच्छा, क्लाउड,
आपने क्लाउड स्टोरेज सुना होगा। व्हाट इज दिस क्लाउड स्टोरेज? बट जो भी बच्चे देख रहे हैं मुझे, जो भी मेरे बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो या जो भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, वो क्लाउड स्टोरेज के बारे में बता सकते हैं कि व्हाट इज दिस क्लाउड स्टोरेज। अच्छा, क्लाउड स्टोरेज का मतलब वो होता है ऐसा डेटा, ऐसी जानकारी जो ऑनलाइन क्या हो, सेव हो, जिसको कहीं पे भी हम क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, जान सके, समझ सकें, पहचान सके। जैसे ये मेरा पेन ड्राइव है, इसमें जो डेटा है वो क्लाउड स्टोरेज नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक है, ठीक है, इसको हम इंटरनेट के द्वारा कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें जो डेटा है वो सिर्फ इसी में मिलेगा और कहीं हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। अच्छा, 37 क्वेश्चन क्या कहता है? 37 क्वेश्चन है हमारा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? लिनक्स पर। सारी दुनिया को पता है, आई होप अगर आप पढ़ रहे हैं टीचर्स से तो आपको पता होगा ऑपरेटिंग, जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो किस पर आधारित है। अच्छा, एंड्रॉइड का चित्र तो जानते होंगे कैसा बनता है, ग्रीन टाइप का होता है, ऐसा एक बंदा देखा होगा आपने। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए 38वां क्वेश्चन की 38 क्वेश्चन क्या है। 38 क्वेश्चन हमारा कहता है, हाँ एंड्रॉइड के बारे में जान लेते हैं। एंड्रॉइड का पहला बीटा संस्करण 2007 में गूगल द्वारा, एंड्रॉइड को किसने बनाया, गूगल ने बनाया, किया गया, जबकि पहला व्यवसायिक संस्करण एंड्रॉइड 1.1 2008 में, सितंबर में 2008 में क्या किया गया, जारी किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेटेस्ट आईटी गैजेट्स है उपयुक्त सभी, गूगल ग्लास भी है, स्मार्ट वॉच भी है, ड्रोन कैमरा भी है, सब आजकल चलते हैं। हार्ड डिस्क में एक से अधिक रीड राइट हेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं बेटा, ट्रू है अगर देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन, डिस्क के टेक्स्ट और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं, पढ़ाया होगा सर ने। ठीक है, नेक्स्ट, कैश मेमोरी SRAM से बनी होती है, बिल्कुल सही बात है, बनी होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जैसे कुछ बता देता हूं मैं आपको, जैसे अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें, किसकी बात करें बेटा, प्राइमरी मेमोरी, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, लेकिन 2 पार्टों पर अपन चर्चा कर रहे हैं, एक रोम और एक रैम। रीड ओनली मेमोरी, ये होता है सबसे पहले SRAM, फिर होता है, सॉरी, ये होता है बेटा आपका SRAM, फिर होता है आपका DRAM, फिर होता है SDRAM। ये इसके 3 प्रकार होते हैं। इसका होता है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM, इरेजेबल इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसने क्या कहा, रोम का प्रकार नहीं है, तो रोम का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है अगर देखा जाए तो, PROM भी होता है, ठीक है, EROM भी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ डाउट है, या तो M हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये थोड़ा ऑप्शंस मुझे गलत लग रहा है, MROM भी क्या हो सकता है, हो सकता है, तो देख लेना एक बार। ठीक है, आगे देखिए 43 क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 43 क्वेश्चन हमारा है, भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, प्रत्यूष। ठीक है, अच्छा, प्रत्यूष और मिहिर 6.8 पेटाफ्लॉप्स की अधिकतम गति के साथ भारत में सबसे तेज कंप्यूटर 18 जनवरी 2018 को हर्षवर्धन द्वारा क्या किया गया, लॉन्च। रोम के किस प्रकार के डेटा केवल एक बार लिखा जाता है, PROM में, बिल्कुल सही बात है, जो पढ़े हैं वो जानते होंगे, बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पोर्ट में कीबोर्ड कनेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो A और B दोनों में अगर देखा जाए तो। जब आप किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं तो आप खरीद रहे होते हैं सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का लाइसेंस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद शेयरवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोनों समान हैं, बिल्कुल नहीं, गलत है। शेयरवेयर और ओपन सोर्स दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ट्रू है बिल्कुल। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू, कौन सा बेटा, फुगाकू, नाम ही से आपको पता चल रहा होगा, चाइनीज है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन केवल रीड ओनली मेमोरी है, CD-ROM, कौन सा बेटा, CD-ROM। ठीक है, तो आज हमने 15 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चंस की सीरीज क्या कर ली है, लगा ली है, और कल फिर मैं 50 क्वेश्चन की क्या बनाऊंगा, सीरीज बनाऊंगा, और उस सीरीज को अपन ध्यान से पढ़ेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे अगर देखा जाए।
अच्छा, कुछ एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि आगे चल के हम चीजें और कैसे कवरेज करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है, देखिए अब जो मैं आपको आगे चल के पढ़ाने वाला हूं, जो पूरा चैप्टर एक मैराथन आने वाली है जिसमें मैं पूरा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। सचिन सर के द्वारा ये क्या की गई है, पीडीएफ या पीपीटी तैयार की गई, जिसमें कंप्यूटर बेसिक कोर्स चैप्टर वाइज, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कंप्यूटर के आधुनिक गैजेट्स, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है पीपीटी के थ्रू। पूरा पीपीटी के थ्रू क्या किया गया है, समझाया गया। और इतनी बढ़िया कह सकते हैं कि पीपीटी बनाई है सर ने कि एक ही बार में पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। आपको ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें समझ में ना आए। हर एक चीज अपन क्या कर लेंगे, बहुत आसानी से समझ लेंगे, जान लेंगे, पहचान लेंगे। और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा इसमें जो छूटे अगर देखा जाए तो जो बच्चे चाहते हैं कि मैं मैराथन लूं तो वो ज्यादा से ज्यादा एसएमएस करें अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि एक दो दिन में देखो, ठीक है, डिजिटल क्रांति आईटी गैजेट्स का ब्रह्मांड अगर देखा जाए तो इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे अपन, जानेंगे, पहचानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। अपना एंड अपनों को ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ठीक है बेटा।